नमस्कार सभी को। मेरा नाम विपिन कुमार द्विवेदी। आज मैं आप 10वीं क्लास के तुलसीदास के पाठ का परिचय बताता हूँ। तुलसीदास जी जो भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के युग के महान कवि थे। उनका जन्म 1589 विक्रमी संवत में हुआ था, यानी कि 1511 ईस्वी में हुआ था। स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी और गुरु का नाम नरहरिदास था। पत्नी का नाम रत्नावली था। और ये भक्ति काल के कवि थे और ये अनन्य भक्त थे। प्रभु श्री राम के उपासना करते थे, सगुण ब्रह्म की यानी साकार ब्रह्म के। भक्ति काल के दो वाद है, एक तो सगुण काव्यधारा है, एक निर्गुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं गोस्वामी तुलसीदास और निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं सूरदास। तो ये कौन से काव्यधारा के कवि थे? सगुण काव्यधारा के। संमत 1554 विषे तरनी तनुजा तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरो शरीर। संमत 1554 ईस्वी में इनको जन्म हुआ था। नदी के तट पर श्रावण शुक्ला की सप्तमी थी और तुलसी जी ने क्या धारण किया था? शरीर को धारण किया था, ऐसा कुछ कहा गया है। इनके बेटे का नाम था तारक और ये संप्रदाय थे, वैष्णव संप्रदाय थे। उपाधि इनको गोस्वामी की दी गई थी। गोस्वामी उनको भी कहते हैं जो गौ को पालन करने वाले भी होते हैं, उनको भी गोस्वामी कहते हैं। इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस, सभी आप जानते हैं। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, आरवती मंगल और भी अनेक रचनाएँ हैं। और इनके बारे में कहा गया कि ये बहुत ही अनन्य भक्त थे प्रभु श्री रामचंद्र जी की और इनको प्रेरणा पत्नी के माध्यम से मिली थी। पहले वो अपनी पत्नी से बहुत लगाव था, लेकिन बाद में उनके अंदर जो अंतरात्मा जगी तो राम भक्ति की काव्य जगी, तो वो पूरी तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी पर लीन हो गए थे। उन्होंने तो भगवान श्री रामचंद्र जी का साक्षात्कार भी किया था और अनन्य भाव से सेवा की थी। और उनकी अंतिम प्रस्तुति थी हनुमान बाहुका। हनुमान बाहुका उनकी अंतिम प्रस्तुति थी। हनुमान बाहुक। इसमें उन्होंने क्या किया था? कलयुग में जो भयंकर पीड़ा है, दुख है, दर्द है, बीमारी है, उसमें उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से लिखा था और उस पीड़ा से भगवान श्री रामचंद्र जी से मुक्ति का मार्ग को प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1623 ईस्वी में। अपना जीवन काल 112 वर्ष का था। मृत्यु 80 घाट बनारस उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस प्रकार से तुलसीदास जी का परिचय हुआ है। तो तुलसीदास जी के परिचय में और भी विशेष बात है। तुलसीदास के बारे में, कवि परिचय के बारे में और जान लीजिए। तुलसीदास जी राम भक्ति परंपरा के कवि थे और ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसीलिए इनको त्याग कर दिया गया था। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। इनके बाबा नरहरिदास जी ने की कृपा के परिणाम स्वरूप हुआ था, यानी इनके गुरु की अनन्य भक्ति थी और दास भक्ति का भी उन्होंने परंपरा का निर्वहन किया था। और रामचरित के मान लो बालकांड, रामचरित के मानस में 7 भाग हैं, तो उन 7 भागों को मिलकर रामचरित मानस होता है। और अपने आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शिव को धनुष तोड़ा था और उसके पश्चात क्या होता है, परशुराम जी कुपित होते हैं, वो अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री राम।